हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आज हम बात करेंगे 14 फरवरी 2022 की करंट अफेयर्स की, है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सभी के सभी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, है ना। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने है। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया है दोस्तों? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस तो ये बनाया गया दोस्तों 12 फरवरी को। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 11 फरवरी को क्या बनाया गया था, कौन सा दिवस मनाया गया था? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, है ना। ताकि विज्ञान में अंतरिक्ष में आगे बढ़ाया जाए महिला को, इसका उद्देश्य था। 10 फरवरी को दोस्तों विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया था, ये मैंने बताया था आपको। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया था। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, जो कि चीनी नववर्ष मनाया गया था। ठीक है, आप इसका आंसर याद रखना है। इसका आंसर क्या है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का? तो 12 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन अपना, हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? ये दोस्तों पुरातत्वविदों को एक देश में पूछा जा रहा है कि किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। ये किस देश में मिली है? ये मिली है यूनाइटेड किंगडम। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में, दोस्तों किस आयोग ने हाल ही में रेमन जीनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? दोस्तों ये किसने जारी की है? तो ये किया दोस्तों नीति आयोग ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने इसको जारी किया है। ठीक है, देखिए इसके बारे में, नीति आयोग ने हाल ही में रेमनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बिस्तरों की संख्या में कम से कम 30% की वृद्धि की जानी चाहिए, है ना। ये इसका उद्देश्य है। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ये दोस्तों किस ने किया है? ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों क्या किया है? देश के पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? समझौता किया है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और पॉइंट हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने को घोषणा की है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है दोस्तों? उन्मुक्त चंद। किसमें दोस्तों? बिग बैश लीग में। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है दोस्तों, उसमें पहले भारतीय हैं, जो इसका नाम क्या है? उन्मुक्त चंद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्याय ICJ के लिए चुना गया है दोस्तों, है ना। किसको? हिलेरी चार्ल्सवर्थ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, 13 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ना। इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, है ना। 13 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ए नंबर अपना आंसर हो जाएगा, विश्व रेडियो दिवस। देखिए यहाँ पे दे रखा है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के मनाया जाता है। स्पेन रेडियो एकेडमी ने 2010 में पहली बार इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद 2011 में यूनेस्को की महासभा 36वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस की घोषणा की है। 36वें सत्र है दोस्तों, है ना, 13, जो कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस की घोषित किया था। कब? 2011 में। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना, ये किसने लिखी है। ठीक है, और कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष ने लिखी है ये। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? स्किन बोर्ड ने। और इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी है। ममता बियॉन्ड 2021, ये जयंत घोष ने लिखी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है ना, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने देश के पहले कोविड-19 प्रकोप का प्रबंध करने के लिए किस देश को चिकित्सा आपूर्ति की खेप भेजी है ना। चिकित्सा आपूर्ति की दोस्तों कोविड-19 प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए किस देश को भेजी है दोस्तों, भारत ने भेजी है ना। तो ये भेजी है दोस्तों किरीबाती, इसको बी नंबर आंसर हो जाएगा किरीबाती। देखिए यहाँ पे दे रखा है मैंने इसका आंसर किरीबाती को, है ना। देखिए यहाँ पर इसके बारे में और भी कुछ दे रखा है, जैसे विदेश मंत्रालय MEA ने बताया कि खेप में पल्स ऑक्सीमीटर, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट और आपातकालीन कोविड-19 दवा शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दवा भी शामिल है। और देखिए तराव, इसकी क्या है दोस्तों, राजधानी है किसकी, किरीबाती की राजधानी क्या है, तराव, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और भी इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना। फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है ना। किस देश के राष्ट्रपति ने दोस्तों, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा अमेरिका, डी नंबर इसका आंसर है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है दोस्तों, ये है ना किस देश के, अमेरिका ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, बाइडेन, जो बाइडेन है दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति, है ना। उन्होंने 11 फरवरी को अपनी नई रणनीति जारी की है दोस्तों। इसने भारत को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक समान विचारधारा वाले भागीदारी और नेता के रूप में मान्यता दी, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय है और सबके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के कितने सदस्यों का एक दल सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए फरवरी 2022 में सिंगापुर के चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया है ना। चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया सिंगापुर के। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी नंबर इसका आंसर हो गया। भारतीय वायुसेना के कितने सदस्यों का दल है दोस्तों, ये 44 सदस्यों का दल है ना, जो कि कहाँ पहुंच गया है, सिंगापुर के चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। ठीक है, सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए। तो याद रखना 44 ये दल है अपना भारतीय वायुसेना का। ठीक है, और इसके बारे में अन्य भी पॉइंट है जो कि आप पढ़ लेना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, एयर शो 15 से 18 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो कि वैश्विक विमान उद्योग अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, IAF दुनिया के भर में प्रतियोगिता के साथ स्वदेशी तेजस MK1 को पिच करेगा। ठीक है, तेजस MK1 को पिच करेगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, किसका, टाटा सन्स का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, किसको, N चंद्रशेखरन को किया गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, टाटा सन्स लिमिटेड बोर्ड अगले 5 वर्षों के लिए अपने कार्यकारी अध्यक्ष N चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति मंजूरी दे दी है। वह 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और 2017 के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। देखिए आगे भी इसके बारे में पॉइंट अच्छा है, ये भी याद रखना साथ साथ में दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखिए जो टाटा सन्स है इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1932 में, कहाँ पर, मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में है ना। संस्थापक कौन है दोस्तों, टाटा समूह के JRD टाटा इसके क्या थे, संस्थापक हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, JRD टाटा के अक्टूबर 1932 में एयरलाइंस की स्थापना की और उस समय इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। इससे पहले क्या कहा जाता था, टाटा एयरलाइंस, है ना, इसकी स्थापना की थी तब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत और किस अन्य देश के 11 फरवरी 2022 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये दोस्तों मैंने पहले ही करवा दिया, ऑस्ट्रेलिया है इसका आंसर, है ना, इसलिए दिया है दोस्तों। इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट हैं, इसलिए इसको दोबारा यहाँ पे मैंने इसको दिया है। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन की जयंती और उसके योगदान के उपलक्ष्य में किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। चार्ल्स डार्विन दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो 12 फरवरी को मनाया जाता है।
याद रखना दोस्तों, किसकी योगदान है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की जयंती और उनके योगदान के उपलक्ष्य में, इसके योगदान के उपलक्ष्य में दोस्तों मनाया जाता है 12 फरवरी को। यह दिन चार्ल्स डार्विन की जयंती और विज्ञान मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विज्ञान मानवता के योगदान में इसका क्या दिया है, योगदान दिए हैं। वह एक अंग्रेजी प्राकृतिकवादी भूविज्ञानी और जीव विज्ञानी थे, जिन्हें विकासवादी जीव विज्ञान के उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनका दोस्तों जन्म है 12 फरवरी 1809 में इनका जन्म हुआ था। श्रूसबरी श्रोपशायर इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। ठीक है, उनके विकासवाद के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट मुख्य बातें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस विभाग ने 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्ति की सहायता योजना शुरू की है। ये योजना दोस्तों शुरू किसने की है, बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। किसने योजना शुरू की है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने। देखिए यहाँ पे दे रखा है मैंने, तो इसके बारे में आप दोस्तों आराम से पढ़ लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की है ना, महासागरों को सुरक्षित करने के लिए दोस्तों एक वन ओशन शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता की है फ्रांस ने। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, फ्रांस ने किया। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड में जीता है। ये दोस्तों एक अवार्ड मिला है, किसको मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस ऋषभ पंत को मिला है दोस्तों, है ना, ये पुरस्कार अवार्ड मिला है, क्या है, ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड है दोस्तों, ऋषभ पंत को मिला है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, देखिए यहाँ पे ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड जीता है ना। टेस्ट बल्लेबाजी का पुरस्कार काइल जेमिसन को उनके 31 रन देकर 5 विकेट लेने पर मिला, जिसने न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बनने में मदद मिली। ठीक है, इनको भी मिला हुआ है दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, क्या नाम है, काइल जेमिसन, इनको भी मिला है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2022 में वित्तीय सहायता राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। ये दोस्तों योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ ने, है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ने ये योजना की है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, है ना। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसके बारे में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 फरवरी 2022 को ग्रामीण क्षेत्र को भूमिहीन मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है। देखिए दोस्तों, इसका नाम बहुत बड़ा है, याद रखना है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना किसने शुरू की, छत्तीसगढ़ सरकार ने। राजीव युवा मितान क्लब योजना भी शुरू की है किसने, छत्तीसगढ़ ने। उन्होंने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4थी बटालियन में बनने वाले स्मारक की आधारशिला भी रखी है। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व कितना है दोस्तों, किसमें, बोर्ड सीटों में महिलाओं की संख्या पूछी है दोस्तों, है ना, वुमेन इन द बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है। तो भारत में कितनी है, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका 17.1%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष में किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं। दोस्तों ये चित्र लिए हैं किस ग्रह के पूछे जा रहे हैं, है ना, अंतरिक्ष से कौन सी, नासा पार्कर सोलर प्रोब ने, पार्कर सोलर प्रोब है दोस्तों, नासा ने भेजा है। ये किस ग्रह के चित्र लिए हैं, तो शुक्र ग्रह के, बी नंबर आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का। देखिए यहाँ पे दे रखा है, नासा नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंडमिनिस्ट्रेशन के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में
अंतरिक्ष के शुक्र ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं। यह चित्र सतह से एक फीकी चमक को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? एक फीकी चमक को प्रकट करता है, जो महाद्वीपीय क्षेत्रों, पठारों और मैदानों जैसी विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया है? ये दोस्तों क्या नाम है? बजाज, है ना। इनका क्या हो गया दोस्तों? राहुल बजाज का निधन हो गया दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन। देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में। 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 10 जून 1938 में जन्मे राहुल बजाज ने 50 वर्षों तक बजाज समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, जबकि उन्होंने 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको क्या मिला हुआ है? पद्म भूषण। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा भारत। तो किस देश को? श्रीलंका को। श्रीलंका को सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों ये जीवा कार्यक्रम दोस्तों किसने शुरू किया है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये किया है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने किया है ना। राष्ट्रीय कृषि विकास ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, है ना, यानी कि नाबार्ड है इसका नाम दोस्तों शॉर्टकट में। हाल ही में 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। 11 राज्यों में 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं दोस्तों। पारिस्थितिक रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों अपने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।